अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से एस्पायर टू इंस्पायर के प्लेटफॉर्म पे आप सबको मैं वेलकम करना चाहती हूँ और इस स्नोफॉल को भी मैं वेलकम करना चाहूँगी क्योंकि स्नोफॉल में ये मैं फ़र्स्ट व्लॉग बनाने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से क्यूरियोसिटी के साथ मैं इंतज़ार कर रही थी कि बर्फ़बारी कब होगी। आखिर आज हो ही गई है और रात भर से हो रही थी और अभी तक जारी है। आप लोग देख सकते हैं कैसा समा है मेरे इर्द गिर्द, पूरा बर्फ़ से मतलब हर चीज़ कवर हुआ है और पहाड़ तो खैर नज़र ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि बर्फ़बारी वाला धुंध इतना हुआ है कि सारा माहौल ही बर्फ़ से कवर है। और प्लांट्स मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, प्लांट्स भी कवर्ड हैं और ज़मीन तो है ही कवर्ड। और इस मौसम में गिलगित बल्तिस्तान में लोग दूर दराज के इलाकों से इंटरनेशनली जो है ट्रैवल करके आते हैं गिलगित बल्तिस्तान का सिर्फ स्नोफॉल ही देखने। और हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग कि हम बैठे हुए आराम से अपने घरों से इस मंज़र को हम इंजॉय कर सकते हैं। मैं बिल्कुल अपने घर के बाहर ही आई हुई हूँ। मैंने ये व्लॉग बनाने का सोचा और मैं बनाने लगी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा ये वीडियो आखिर तक देखते रहेंगे और मेरे साथ साथ इंजॉय करेंगे। आइए नाजरीन, मैं एक से दो चीज़ें इस व्लॉग में कोट करना चाहती हूँ या ऐड करना चाहूँगी। गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हर मौसम हमें देखने को मिलता है, हर मौसम, ख़ज़ां, बहार, सर्दियाँ, फिर सर्दियों में ही ये स्नोफॉल, फिर हर मौसम हमें देखने को मिलता है गिलगित बल्तिस्तान में। तो नाजरीन, मैं इस वक्त हुंज़ा के करीमाबाद जो विलेज है उसमें मैं मौजूद हूँ। करीमाबाद बिल्कुल टॉप पे आता है हुंज़ा का, जैसा कि मैंने एक पिछले व्लॉग में भी आप लोगों से ज़िक्र तो कर ही लिया था। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी गुज़रती हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान पूरे में ही लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी गुज़रती हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जो हार्श वेदर होता है किसी भी इलाके में, फिर उसके थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। चले आइए नेगेटिव इम्पैक्ट्स बयान करने से पहले एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही स्नोफॉल के आप लोगों को बयान करना चाहूँगी। स्नोफॉल में ये जो स्नो है इसकी लेयर जब ज़मीन पे बिछ जाती है तो ये ज़मीन का जो टेम्परेचर है इसको मॉडरेट कर लेता है। इसकी वजह से यानी चिल्ली जो टेम्परेचर है या जो हार्श टेम्परेचर है इसमें हम सॉइल में पहले से ही सीड्स बो के रख लेते हैं, सीड्स सो कर लेते हैं, तो वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। उस डॉर्मेंट स्टेज को ही मतलब ये सिक्योर कर लेता है ये लेयर, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो खैर विंटर्स में होती नहीं है हमारे खेतों के लिए, फील्ड्स के लिए या पौधों के लिए। तो हमारे जो सीड्स हैं उनको डॉर्मेंट स्टेज में ये जो स्नोफॉल है ये सिक्योर कर लेता है। उसके अलावा उन्हीं को यानी ज़मीन को ये नाइट्रोजन मुहैया कर लेता है। इसके ये फ़ायदे हैं। उसके अलावा किसानों को जब पानी की क़िल्लत होती है, ये जो ही ये वाला मौसम ख़त्म होने लग जाता है ना, मार्च के महीने में जब हमने काश्तकारी शुरू करनी होती है, हर किसान की मैं बात कर रही हूँ, तो उनको फिर पानी ना भी हो मुहैया तो मसला नहीं होता है, क्योंकि इसकी लेयर बिछ जाती है ज़मीन पे इस टाइम पे, तो जाके मार्च में इसका असर होने लग जाता है। जो ही ज़मीन गर्म हो जाती है फिर ये पिघल के इसका जो पानी है वो तब असर कर लेता है। उसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान में हर क्रॉप, हर वेजिटेबल, हर फ्रूट मुहैया होता है। हर मौसम में हर तरह का फ्रूट, हर तरह की वेजिटेबल्स हमें मिलती हैं। लेकिन थोड़े से चैलेंजेस हमें स्नोफॉल में फ़ेस करने को मिलते हैं। वो इस तरह के चैलेंजेस, लेकिन उनको भी मतलब ओवरकम किया जा सकता है और काफ़ी हद तक हम कर भी चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि एकेडियन के जो अच्छे खासे इदारे हैं, AKRSP का मैं नाम लेना चाहूँगी। AKRSP जैसे NGOs काम करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में पॉवर्टी एलिवेशन पे। जैसे सेंट्रल एशियन पॉवर्टी इनिशिएटिव केप के नाम से एक प्रोजेक्ट चला आ रहा है 2016 से। हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में शिमशाल और चुपुरसन जैसे इलाकों में जिनकी बुलंदी जो है 3000 फीट से भी ज़्यादा है, सी लेवल से उनकी बुलंदी की बात कर रही हूँ, तो इस लेवल पे भी
AKRSP ने ये पॉसिबल बना दिया लोगों की लाइवलीहुड को बेहतर बनाने के लिए कि इस स्नोफॉल के चिल्ली वाले मौसम में भी जो बैलेंस डाइट के इश्यूज़ होते हैं, जो न्यूट्रिशन के इश्यूज़ होते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए ग्रीन हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर ग्रीन हाउसेस के अंदर 12 मंथ वो हर सब्ज़ी उठा सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि इसी स्नोफॉल के मौसम में शिमशाल में मैं लास्ट ईयर भी विज़िट पे गई हुई थी और इस साल भी मैं गई हुई थी। चुपुरसन जाके आई हूँ इसी मौसम में, बिल्कुल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। मैं अभी आप लोगों को साथ साथ पिक्चर्स भी मैं दिखाती जाऊँगी। तो नाज़रीन, मेरे कहने का मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में ना ही किसी मौसम की कमी है और न ही किसी मौसम को ओवरकम करने के लिए किसी ज़राए की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अपने टाइम पे क्लियर होती जा रही है। और मैं इतना बताना चाहूँगी कि आप लोग अगर गिलगित बल्तिस्तान आना चाहें तो स्नोफॉल में ज़रूर एक चक्कर लगा लीजिएगा, क्योंकि मरी जैसा इलाका लोग देखने, मरी को एक्सप्लोर करने जाते हैं। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी गिलगित बल्तिस्तान को कि इतने दूर दराज इलाकों से इंटरनेशनली यहाँ पे फॉरेनर्स मूव करके आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करके आते हैं। इस मौसम में नाज़रीन एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग गर्म चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं। टेम्परेचर का ये जो चिली हार्श टेम्परेचर है, इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोकल डिशेस, मतलब ऑयल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो हमारे पास। एप्रिकॉट नट्स हैं, खुबानी के जो गिरी हैं, उनसे हम एक्सट्रैक्ट करके ऑयल निकालते होते हैं जो प्योर ऑर्गेनिक होता है। उनसे हम फिर बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो फिर कभी हम बना लें तो वो फिर किसी एक और व्लॉग में मैं ऐड कर लूँगी। उसके अलावा नाज़रीन, मैं इतना बताना चाह रही थी आप लोगों को कि इस मौसम में बस इंसान घर पे रह के फिर अपने घर के दरवाज़े से बाहर आए तो उसको बिल्कुल एक वाइट सा माहौल मिल जाता है और बहुत सुकून महसूस होता है। बस कहने का मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जब भी आप आएंगे तो स्नोफॉल के इस मौसम में आप लोगों ने ज़रूर चक्कर लगा लेना है। और एक और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।